नमस्कार। ज्योतिष परामर्श केंद्र जागेश्वर धाम के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योतिषी भुवन चंद्र पांडे। आज लेकर हाजिर हूं आपके लिए राजयोग भाग 3। प्रिय दर्शकों, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि आपकी जन्म कुंडली में घटित होने वाले कुछ योग, जिनमें वापी योग, यूप योग, दंड योग, चाप योग, ध्वज योग, हंस योग, कारिका योग, एकाबली योग और चतुसागर योग मुख्य थे। हंस योग 2 प्रकार के अब तक आपको बताए हैं। एक हंस योग जो राजनीति में सफलता देता है और एक हंस योग जो केवल उद्योग में सफलता देता है, अर्थात व्यवसाय में सफलता देता है। व्यवसाय में सफलता देने वाला हंस योग, उसके लिए आवश्यक है कि सभी ग्रह 2 केंद्र और 1 मूल त्रिकोण में होने आवश्यक हैं। यानी कि 7वें, 10वें और 11वें भाव में यदि सारे ग्रह होंगे तो ऐसा हंस योग उद्योगपतियों को फलित होता है। जबकि कर्क राशि में स्थित होने वाले बृहस्पति के साथ का जो हंस योग है वह राजनीतिज्ञों को फलाफल देता था। इन सब विषयों के बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है। यदि आपको वीडियो प्राप्त नहीं हुई है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज्योतिष परामर्श केंद्र एवं ज्योतिष परामर्श केंद्र जागेश्वर धाम का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके इस पर बेल बटन दबाकर ऑल लाइक करके इन वीडियोस को पा सकते हैं और अपनी शंका का समाधान कर सकते हैं। आज आपको बताते हैं कि कुंडली में बनने वाला एक और योग होता है जिसको हम लोग कहते हैं चतुसागर योग ही कहते हैं। लेकिन यह चतुसागर योग प्रकारांतर से दूसरे प्रकार का होता है। जिस प्रकार का चतुसागर योग पिछली बार आपको बताया था कि यदि सभी ग्रह 1, 4, 7, 10 स्थानों में हों, 1, 4, 7, 10 स्थानों में हो तो वह चतुसागर योग होता है। ऐसे चतुसागर योग में व्यक्ति एक मध्यम प्रकार के राजसी सुख भोगों का आनंद लेता है। अब हम आज आपको दूसरा चतुसागर योग बता रहे हैं। यह चतुसागर योग उससे भिन्न है। यह चतुसागर योग इस प्रकार भिन्न है कि यदि किसी जातक की कुंडली में या आपकी कुंडली में सभी ग्रह चारों केंद्र स्थानों में तो हों, परंतु चारों चर राशियों में हों, मेष, कर्क, तुला, मकर। यदि आपका मेष लग्न है तो केंद्र स्थानों में हो, यदि आपका कर्क लग्न है तो केंद्र स्थानों में हो, यदि आपका तुला लग्न है तो केंद्र स्थानों में हो, और यदि आपका मकर लग्न है तो केंद्र स्थान में हो। अभी तक पिछला जो चतुसागर योग था वह 4 केंद्र स्थानों का था, लेकिन यहां जो चतुसागर योग है यह 4 चर राशियों का है। यदि चारों चर राशियों में मेष, कर्क, तुला, मकर, इन चारों चर राशियों में आपके सारे ग्रह उपस्थित हैं तो इस प्रकार बनने वाला जो चतुसागर योग है यह राज योग नहीं बल्कि राज सुख योग होता है। राज सुख योग अर्थात आपको शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, पारिवारिक किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होगा। आप मानसिक रूप से बिल्कुल तनावग्रस्त नहीं होंगे, आप आर्थिक रूप से बिल्कुल तनावग्रस्त नहीं होंगे, आप शारीरिक रूप से बिल्कुल तनावग्रस्त नहीं होंगे। अर्थात एक राजा की तरह सुख भोग व्यतीत करेंगे। इसे भी चतुसागर योग कहा जाता है और इसे भी राजयोग कहा जा सकता है। कहा जा सकता नहीं बल्कि राजयोग ही कहा जाता है, क्योंकि इस योग में उत्पन्न होने वाला व्यक्ति को न तो कभी किसी प्रकार का दुख होता है और न किसी प्रकार की कोई मानसिक चिंता होती है। यह अपने आप में एक संपूर्ण स्वस्थ सुखी राजयोग है। दूसरा एक योग बताते हैं हम आपको, जिस योग का नाम है अमर योग। अमर योग का अर्थ यह नहीं है कि आदमी अमर रहेगा। इस भूलोक में जो पैदा हुआ उसका मरना निश्चित है, परंतु ये अमर योग है क्या? यह अमर योग के बारे में कहा गया है कि चतुर्षु केंद्रेषु ग्रहे क्रूरा सौम्या यदा ग्रहा क्रूरे पृथ्वी पतिम विद्या सौम्य लक्ष्मीपति भवेतः। अर्थात
जिसके जन्म के समय में सभी पाप ग्रह, सभी शुभ ग्रह, जिसके जन्म समय में सभी पाप ग्रह या सभी शुभ ग्रह, जिस जातक की कुंडली में या आपकी कुंडली में यदि जन्म के समय में सभी पाप ग्रह और सभी शुभ ग्रह 1, 4, 7, 10 स्थानों में है, और इसमें भी 1 और 4 में सभी शुभ ग्रह और 7 और 10 में सभी पाप ग्रह हैं, तो ऐसी कुंडली में कहा जाने वाला योग अमर नाम का योग होता है। अर्थात इस जन्म कुंडली की इस स्थिति में व्यक्ति को किसी प्रकार का कोई कष्ट होता ही नहीं है, अर्थात सभी प्रकार के अरिष्टों का उसका नाश हो जाता है। और ऐसा व्यक्ति बहुत बड़ा भूमि और वाहनों का क्रेता विक्रेता होता है। यह थे अमर योग, चतुसागर योग। इस आपकी जन्म कुंडली में किस प्रकार बनते हैं, अब आपको बता देते हैं कि यदि आपकी जन्म कुंडली में यह अमर योग या यह चतुसागर योग फलाफल नहीं दे रहे हैं तो आपको इसके लिए क्या उपाय करना चाहिए। यदि आपकी जन्म कुंडली में अमर योग या फिर चतुसागर योग जो इस वीडियो में बताए गए हैं ये निष्क्रिय हैं, सक्रिय नहीं है और इनका शुभाशुभ फल आपको प्राप्त नहीं हो रहा है, तो आपको अमावस्या के दिन पितृ रुचि मुनि द्वारा कृत पितृ स्तोत्र के 51 पाठ करने चाहिए, जिसके तुरंत बाद आपकी जन्म कुंडली में यह दोनों अमर योग और चतुसागर योग सक्रिय हो जाएंगे और आपको अपना शुभाशुभ फल देने लगेंगे। यहाँ ये मत समझना कि अमर योग का मतलब हम अमर हो जाएंगे। इस अमर योग का अर्थ केवल इतना है कि जातक सभी प्रकार के सुख से संपन्न रहता है। प्रिय दर्शकों, आज आपको मैंने बताया कि आपकी जन्म कुंडली में अमर और चतुसागर योग किस प्रकार घटित होते हैं। अगली वीडियो में हम आपको कुछ अन्य राजयोगों के बारे में बताएंगे। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगती है तो आप हमारे ज्योतिष परामर्श केंद्र जागेश्वर धाम के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल बटन दबा सकते हैं, लाइक का बटन दबा सकते हैं, जिससे आने वाली लेटेस्ट अपडेट आपको प्राप्त होती रहेगी। भगवान भोलेनाथ आपका परम कल्याण करें। तब तक के लिए नमस्कार।